अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपने लेक्चर नंबर 7 का आगाज़ करेंगे और ये हमारा जो लेक्चर है ख़ुसूसन एफएससी पार्ट 1 के लिए है। और जैसे कि हमें पता है कि हम एफएससी पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। और हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.4 कर रहे हैं। आज हमने एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 करना है। ये आपको पता है, यहाँ पे हमने दो तरह के डिफरेंट तरह के फार्मूले पढ़े हैं, 2 sin अल्फ़ा बीटा, 2 sin अल्फ़ा बीटा, और डिफरेंट तरह के फार्मूले पढ़े हैं। उन फार्मूलों को इम्प्लीमेंट करके हमने राइट साइड को लेफ़्ट साइड के बराबर प्रूव किया है। तो अपने लेक्चर का आगाज़ इस उम्मीद से करते हैं कि आपने पिछले तमाम लेक्चर सुने होंगे, और अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई कमेंट करके आप उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, और मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और हम अपनी पहली स्लाइड पे जाते हैं। ये है जी, हमारे पास पहली स्लाइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसका पार्ट 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। कहता है प्रूव दैट ये cos 20 थीटा, cos 40 थीटा, cos 60 थीटा, cos 80 थीटा डिग्री में है, यानी ये तमाम एंगल्स डिग्री में दिए हुए हैं। ये इस चीज़ को प्रूव करें 1/16 के बराबर। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमें पहले नज़र आ रहा है cos 20, फिर नज़र आ रहा है हमें cos 40, फिर नज़र आ रहा है cos 60, फिर नज़र आ रहा है cos 80। तो हमें एक चीज़ का पता है कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में बताया था कि cos 60 जो है वो 1/2 के बराबर होता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मुख्तलिफ एंगल्स पे उनके क्या कहते हैं जवाब फाइंड आउट करवाए थे। हमें पता है कि cos 60 जो है वो 1/2 के बराबर होता है। तो मैंने पहले स्टेप में क्या किया, इक्वल लगाया, cos 20 को डिग्री को एज इट इज़ उतार लिया, cos 40 डिग्री को एज इट इज़ उतार लिया, cos 60 की जगह मैंने 1/2 पुट किया, cos 80 डिग्री एज इट इज़ उतार लिया। अब ये 1/2 जो है ये कांस्टेंट है, तो मैंने इसको बाहर ले आया। ये cos 20 इधर लिखा, cos 40 लिखा, cos 80 लिखा। अब मुझे अगर देखा जाए इस स्टेप में, आखिरी वाले स्टेप में, तो इस स्टेप में मुझे cos 80 और cos 20, cos 40 ये दो बड़े एंगल्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले। तो मैंने इनको एक साथ कर लिया, एक ब्रैकेट लगा ली, क्योंकि हमें पता है कि ये तमाम चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो क्योंकि मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि मैं एक ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह cos 80 थीटा 80 डिग्री जो है, cos 40 डिग्री जो है, वो किसी तरह एंगल छोटे साइज़ में कन्वर्ट हो जाएं और हम उनको ईज़िली सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, मुझे पता है कि मैंने एक फार्मूला पढ़ाया है आपको, 2 cos अल्फ़ा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। देखें, ये जो ब्रैकेट मैंने ऊपर वाले स्टेप में लगाई है, इसमें cos भी है, 2 cos हैं, यानी फार्मूले में जो 2 cos लिखे हैं वो समझ में आ रही है। एक अल्फ़ा देखो हमारे पास 40 है, बीटा हमारे पास 80 है। किस चीज़ की कमी है, हमारे पास फार्मूला अप्लाई करने के लिए 2 की कमी है, ये वाली इस 2 की कमी है हमारे पास। तो इस 2 की अगर कमी है तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो ऊपर वाली ब्रैकेट है, इसके ऊपर हमने 2 को मल्टीप्लाई भी करवा लिया और डिवाइड भी करवा लिया। 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड हमने इसलिए कराया क्योंकि हमारे पास फार्मूला बन जाए। फार्मूला कौन सा बन जाए, 2 cos 40 यानी अल्फ़ा है, cos 80 जो हमारे पास बीटा, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है ये फार्मूला बन जाए। अब ये देखें 1/2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा, cos 20 डिग्री एज इट इज़ ब्रैकेट। अच्छा, ये 2 cos अल्फ़ा cos बीटा का क्या फार्मूला होता है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसमें अल्फ़ा क्या है आपके पास 40 है, बीटा क्या है 80 है, प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा यानी cos फिर 40 है, और बीटा जो है हमारे पास 80 है। इसको नेक्स्ट स्टेप में हमने कैसे सॉल्व किया, अच्छा यहाँ तक आ गए। ये 1/4 cos 20 डिग्री, ये cos 40 प्लस 80 कितना होता है 120, और cos 40 माइनस 80 कितना होता है, ये cos माइनस 40 होता है। तो ये मैंने लिख लिया। अब मुझे पता है कि cos के एंगल में अगर नेगेटिव आ जाए, cos के एंगल में अगर नेगेटिव आ जाए, ये लिखा हुआ है, cos के एंगल में अगर नेगेटिव आ जाए तो जैसे ही cos अप्लाई होगा तो वो नेगेटिव जो है आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें पता है। उसी तरह cos 120
किसके बराबर होता है, ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये cos 120 होता है जी -1/2 के। अब हमने क्या किया, ये ऊपर वाली इक्वेशन में cos 20 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू पुट की, और cos -40 डिग्री है, तो आपको पता है cos के एंगल में अगर माइनस आ रहा हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो ये नीचे वाले स्टेप में मैंने उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये 1/4 जो है cos 20 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया। ये देखो 1/4 और -1/2, ये कितना हो जाएगा -1/8 cos 20। ये 1/4 अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ cos 20 cos 40 आ गया। अब फिर हमें ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करना है, यानी 2 cos अल्फ़ा cos बीटा वाला। तो हमें सिर्फ 2 की कमी है, तो मैंने क्या किया, ये 1/4 को बाहर रखा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लिया। ये ऊपर वाले स्टेप सारे रिपीट किए। रिपीट करने के बाद जब हम लोग इधर पहुँचे हैं, इस स्टेप पे पहुँचे हैं, ये वाला जो स्टेप है जिस पे आपका भी कर्सर आ रहा है, तो यहाँ पे देखें ये क्या हो गया, ये 1/4 और 1/2, ये कितना हो जाएगा था 1/8। अच्छा, ये ऊपर cos 40 + 20 कितना हो गया 60, ये cos 40 - 20 ये हो गया 20। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें एज इट इज़ उतार ली, 1 और 8 नीचे उतार लिया। हमें पता है कि cos 60 किसके बराबर होता है 1/2 के, प्लस cos 20 एज इट इज़। अभी अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि ये जी -1/8 cos 20 डिग्री है, ये 1/8 cos 20 डिग्री है। ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का कट गए, तो ये 1/16, यानी 1/8 और 1/2 जब मल्टीप्लाई हुआ था तो 1/16 आ गया जवाब। तो यही तो हमने प्रूफ करना था कि हमने एक क्या कहते हैं, एक आइडेंटिटी दी हुई थी, उसको डिफरेंट एंगल्स में कन्वर्ट करके हमने 1/16 क्या कहते हैं प्रूव करना था। तो ये हमने कर लिया। इस क्वेश्चन की जो पार्ट नंबर 2 है और 3 है, ये आपकी असाइनमेंट है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने 10.3 के जो 2 क्वेश्चंस रह गए थे हमारे, उसको रिपीट करेंगे, और फिर 10.1 पे थोड़ी सी फोकस करेंगे इंशाल्लाह। इस हफ्ते में ये हमने जो है अपकमिंग जो वीक आ रहा है, इसमें 10 चैप्टर ख़त्म करके हमने इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 पे जाना है, और 12 के बाद 13 करेंगे, 13 के बाद 14 करेंगे। उम्मीद है कि आप कोविड की छुट्टियों में घर बैठ के जो है वो ज़रूर अपने काम पे फोकस करेंगे, और जो मैंने काम करवाया है उसको रिपीट करेंगे। थैंक यू सो मच।